मैनेजर 3 बच्चों की मदद करना चाहता था, लेकिन वो मौके पर ही मर गया। आज की ये लास्ट राइड मिस्ट्री हॉरर फिल्म किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसे देखने के बाद आप न सिर्फ हैरान रह जाएंगे, बल्कि दोबारा कभी केबल कार में बैठने से भी डरेंगे। उस दिन बर्फीले पहाड़ के नीचे स्थित केबल कार स्टेशन पर 3 बच्चे लगातार विनती कर रहे थे। काम पर आए मैनेजर का दिल पिघल गया और उसने बंद हो चुकी केबल कार को उनके लिए फिर से चालू कर दिया। और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी यही दयालुता उन्हें अंतहीन अंधकार की खाई में धकेल देगी। इसी बीच 3 बच्चे बिना वार्निंग सुने डिब्बे में कूद गए और अगले ही सेकंड केबल कार अचानक हवा में रुक गई। मैनेजर ने पूछा, क्या तुम लोग ठीक हो? बच्चों के ठीक होने की पुष्टि करने के बाद मैनेजर नीचे झांकने के लिए गया और उसने देखा कि नीचे पूरे शहर की लाइटें बुझ चुकी थी। पहले उसे लगा कि यह सिर्फ एक अस्थायी बिजली कटौती है, लेकिन जब उसने अपने सहकर्मियों को कॉल किया तो पाया कि उसके गले में लटका मशीन काम नहीं कर रहा था और डिब्बे का रेडियो भी बंद हो चुका था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कार में आग लग गई। उसने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर आग बुझाई, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी और जल्द ही सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नष्ट हो गए। पहले उसके गले में लटका मशीन बंद हुआ, फिर उसके शरीर की धड़कनें भी रुक गईं। बच्चे अभी तक सदमे से बाहर भी नहीं आए थे कि कैमरा, मोबाइल फोन सब खराब हो गए। घबराकर उन्होंने सारी चीजें फेंक दी। अब उनका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। तभी उनके कानों में अलार्म की तेज आवाज गूंजने लगी। पहाड़ी घाटी की गहराई के कारण वो आवाज और भी तीखी लग रही थी। कुछ देर बाद अलार्म अचानक बंद हो गया। इस अचानक बदलाव ने बच्चों को पूरी तरह भ्रमित कर दिया, लेकिन इस समय उन्हें इन बातों की परवाह नहीं थी। वे मैनेजर की हालत देखने में लगे थे। उन्होंने देखा कि मैनेजर मर चुका है तो जैमी ने हिम्मत करके उसके कपड़े खोले। उसने देखा कि उसकी छाती जल चुकी थी। उसने सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन जो मर चुका हो उसे बचाना संभव नहीं था। डेविन, जो लगातार नीचे देख रहा था, उसने पाया कि शहर में कहीं भी रोशनी नहीं थी। अगर ये सिर्फ बिजली कटौती होती तो कम से कम गाड़ियों की हेडलाइट्स दिखाई देती। उसने अनुमान लगाया कि जो आवाज उन्होंने सुनी वो शायद कोई इमरजेंसी वार्निंग थी। क्या ये युद्ध हो सकता है? अगर युद्ध भी हो तो केवल बिजली प्रणाली नष्ट होगी, इमारतें नहीं। वे काफी देर तक चर्चा करते रहे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उन्हें याद आया कि नीचे अभी भी कर्मचारी मौजूद थे। ये सोचकर सैयद ने जल्दी से ऊपर की खिड़की खोली और चिल्लाया, हेल्प हेल्प! लेकिन वीरान पहाड़ों में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अब सबसे बड़ी समस्या थी, इस लाश का क्या किया जाए। जैमी ने सुझाव दिया कि उसे न छेड़ा जाए ताकि कोई अनावश्यक परेशानी न हो। सैयद ने सहमति तो दी, लेकिन उसने कहा कि अगर वे लंबे समय तक यहाँ फंसे रहे तो यही लाश उनका एकमात्र भोजन बन सकती है। ये सुनकर डेविन को उल्टी आने लगी। उसके समझाने पर बाकी दोनों शांत हुए। बेवजह डर से बचने के लिए जैमी ने अपना स्कार्फ उतारकर लाश के चेहरे पर ढक दिया ताकि आंखें दिखाई न दे। फिर वे चुपचाप इंतजार करने लगे, लेकिन रात होने पर भी कोई नहीं आया। उन्हें केवल एक डिब्बे में कुछ फ्लोरोसेंट बल्ब मिले ताकि वे अंधेरे में न रहें। तभी डेविन ने देखा कि लाश के चेहरे पर कुछ हलचल हुई। उसने ध्यान से देखा तो स्कार्फ उसके मुंह की ओर हिल रहा था। उन्होंने बल्ब की रोशनी में ध्यान से देखा, लेकिन कुछ असामान्य नहीं मिला। फिर भी डेविन अड़ा रहा कि उसने कुछ देखा है। डर के मारे वो लाश के पास रहना नहीं चाहता था। सैयद ने उसे दरवाजा खोलने से रोका और वे चर्चा करने लगे। यदि डेविन सही है तो केवल एक संभावना है कि किसी विकिरण के कारण लाश में कुछ बदलाव हुआ हो। सैयद ने भी कहा कि उसने कपड़े को हिलते देखा था। ये सुनकर जैमी ने घबराकर अग्निशामक यंत्र फेंक दिया। फिर सैयद डरते हुए आगे बढ़ा और कपड़ा फिर हिला और सब चीख उठे, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि वो वेंट से आती हवा थी। पहले की सारी घटनाएं केवल उनका भ्रम था। फिर भी सैयद डर गया और उसने दरवाजे में थोड़ा सा छेद खोल दिया। बाहर की ठंडी हवा अंदर आई और इससे उसे थोड़ी राहत मिली। वो सोचने लगा कि अभी तक बचाव क्यों नहीं आया और अगर यही स्थिति रही तो उन्हें खुद ही बचने की कोशिश करनी होगी। सैयद ने सुझाव दिया कि कपड़ों को बांधकर रस्सी बनाई जाए और नीचे उतरा जाए, लेकिन जमीन कम से कम 50 से 60 मीटर दूर थी, इसलिए यह संभव नहीं था। चर्चा के बीच आसपास की लाइट स्टिक भी खत्म हो गई। डिब्बे में बची 2 में से एक को तोड़कर हल्की रोशनी की गई। तभी बड़ी संख्या में पक्षी उड़े, मानो उन्हें केबल कार दिखाई ही न दे रही हो, और शीशे पर खून के छींटे पड़ गए। सौभाग्य से शीशा मजबूत था और टूटा नहीं, जिससे अंदर की थोड़ी गर्मी बनी रही। समय बीतता गया, रात गहरी होती गई और तापमान गिरता गया। पतले कपड़े ठंड से नहीं बचा पा रहे थे, इसलिए उन्होंने लाश के कपड़े उतारकर पहन लिए। उसकी जेब से शराब की बोतल, बटुआ, सिगरेट और लाइटर मिला। उन्होंने शराब की घूंट ली ताकि शरीर गर्म रहे और सोचा कि सिगरेट और लाइटर से आग जलाई जा सकती है। बढ़ती अजीब घटनाओं के बीच उन्होंने कार की छत की सीढ़ी नीचे खींची और ऊपर चढ़कर बाहर निकलने का रास्ता खोजा, लेकिन वहां केवल तेज ठंडी हवा थी। इस प्रयास में उनका बचा खुचा शरीर का ताप भी खत्म हो गया। वे फिर से अंदर सिमटकर बैठ गए। सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि जमीन पर एनर्जी बार का खाली प्लास्टिक पैकेट पड़ा है। किसी ने खाया था, लेकिन कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा था। शरीर में ठंड फैल रही थी। वे केवल अपने बटुए में रखे कागजी नोट जलाकर खुद को गर्म रख सकते थे, लेकिन ये गर्मी उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसी थी। उन्हें एहसास हुआ कि ये केबल कार तो बस एक अस्थायी ठिकाना है और चारों ओर खुला पहाड़ है। संभव है कि कर्मचारी उन्हें पूरी तरह भूल गए हों और कोई भी आसमान की ओर देखता ना हो, लेकिन अगर जमीन पर कुछ ऐसा हो जो ध्यान आकर्षित करे तो गश्त के दौरान उन्हें देखा जा सकता है। इसलिए उनकी योजना थी कि मैनेजर की लाश को नीचे फेंक दिया जाए और उन लोगों ने केबिन का दरवाजा खोला, लेकिन
तेज हवा ने तुरंत दरवाजा वापस बंद कर दिया। उन्होंने जल्दी से दरवाजा फिर खोला, लाश को नीचे धक्का दिया और फौरन दरवाजा बंद कर लिया। फिर वे जमीन पर बैठकर प्रार्थना करने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी, जल्द ही उन्हें सिग्नल फ्लेयर की रोशनी दिखाई दी। वे तुरंत दरवाजा खोलकर नीचे देखने लगे और सचमुच नीचे कर्मचारी सिग्नल दे रहे थे। तीनों उत्साह से चिल्लाने लगे। दूरी बहुत अधिक होने के कारण दोनों ओर से केवल इशारों के सहारे ही बात हो पा रहा था, लेकिन कुछ ही शब्द चिल्लाने के बाद सैयद ने पास में एक अजीब आवाज सुनी। वो पहले वाला एयर डिफेंस अलार्म था और उनकी चीखों के साथ मिलकर पहाड़ की चोटी पर जमी कमजोर बर्फ की परत पूरी तरह ढह गई और नीचे मौजूद कर्मचारी तुरंत बर्फ में दब गए। ये दृश्य देखकर वे पूरी तरह निराश हो गए, लेकिन इस समय भी सैयद ने हार नहीं मानी और बर्फ गिरने के कारण नीचे की जमीन अब मोटी परत से भर चुकी थी। सैयद की योजना थी कि इसी मौके पर नीचे कूद जाए, लेकिन जोखिम बहुत बड़ा था और कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अंत में उन्होंने रॉक पेपर सीजर खेल से तय करने का फैसला किया कि कौन कूदेगा। अगर सफल हुआ तो मदद लाएगा, अगर असफल हुआ तो किस्मत खराब। आखिरकार डेविन हार गया। डर के साथ उसने दरवाजा खोला, लेकिन अगले ही पल तेज हवा ने उसे गिरा दिया और वो बेहोश हो गया और योजना विफल हो गई। सैयद, जो बैठकर इंतजार नहीं करना चाहता था, खुद आगे जाने को तैयार हुआ। उसने साहस जुटाकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और फिर हमें दिखाया जाता है कि वे बचा लिए गए और कई साल बाद वे फिर उसी जगह लौटे। अब नई केबल कार अधिक एडवांस थी। इस बार वे पहाड़ की चोटी पर आए, जहां मैनेजर की याद में सामान दफनाया और अपने उस भयानक बचपन के उस दिन को याद किया। तभी सैयद ने अपने साथी के हाथ पर बना टैटू देखा और यही उस साल की आपदा का कारण था। दरअसल उस समय द सो कॉल्ड 9 स्टेलर अलाइनमेंट हुआ था, जिसे 9 स्टार पर्ल कहा जाता है। ये वह स्थिति है जब कई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए एक सीध में आ जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पृथ्वी पर प्रचंड चुंबकीय तूफान उत्पन्न होता है। यही सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के नष्ट होने का कारण बना था। लेकिन उसी क्षण डेविन को कुछ गलत लगा। उस दिन ने उसके मन पर गहरा घाव छोड़ दिया था और उसने कसम खाई थी कि वह इस दुखद स्थान पर कभी वापस नहीं आएगा। अगले ही पल एक तेज झटके ने उसे जगा दिया। असल में ये सब उसकी बेहोशी के दौरान देखा गया भ्रम था। 9 स्टार पर्ल तो बस एक कहानी था जो उसने पहले पढ़ा था। जैमी भी कांपता हुआ बैठा था और अपने साथियों के लिए बलिदान देने का साहस नहीं जुटा पा रहा। इससे भी अधिक निराशाजनक ये था कि उसका शरीर पूरी तरह जम चुका था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। तीनों केवल चुपचाप इंतजार कर सकते थे। जब केबल कार आखिरकार अगले दिन दोबारा चली, तब तक हवा में लटका डिब्बा पूरी तरह पाले से ढक चुका था। बचाव दल ने जल्दबाजी में दरवाजा खोला और पाया कि जैमी और डेविन की मृत्यु हो चुकी थी। उनके चेहरे पर बैंगनी लाल रंग जम गया था। सैयद में हल्की सांस बाकी थी। दरअसल जब वे अलग अलग बैठ गए थे, तब उसने आखिरी गर्म कपड़ा अपने पास रख लिया था और वो एनर्जी बार भी उसी ने चुपके से खा लिया था। उसी समय से वो सबसे मजबूत स्थिति में था और सिर्फ वही जीवित बचा और कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय।